अगर आप भी यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे 6 साल के लंबे गैप के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित लिपुलेख पास एक बार फिर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड के लिए खुलने जा रहा है। जी हाँ, जून से सितंबर 2026 के बीच इस ट्रेड सेशन को फिर से शुरू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी है। इस बड़े फैसले के लिए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपनी एनओसी जारी कर दी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राज्य सरकार के विभागों को ट्रेड पास, करेंसी एक्सचेंज के लिए बैंक और कस्टम क्लियरेंस जैसी सुविधाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पर आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये लिपुलेख पास क्या है, इसकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है और इस ट्रेड को शुरू होने का ग्लोबल लेवल पर क्या असर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इन सभी टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस सेकंड चांस के पीछे की पूरी कहानी। अब सवाल आता है कि आखिर लिपुलेख पास क्या है और एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना क्यों जरूरी है। देखिए, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो समुद्र तल से लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर है। जियोग्राफिकली देखें तो ये पास भारत, चाइना और नेपाल के बीच एक ट्राई जंक्शन के पास स्थित है, जो इसे और भी सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रास्ता सदियों पुराने ट्रेड रूट के लिए मशहूर रहा है, जहां से तिब्बती ऊन और मसाले का व्यापार होता था। लेकिन आज के समय में भारत के लिए लिपुलेख पास की असली वैल्यू इसकी स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस में है। ये उत्तराखंड को सीधे चीन से जोड़ने वाला मेन गेटवे है, इसलिए इंडियन आर्मी यहाँ 24/7 विजिलेंस रखती है ताकि किसी भी घुसपैठ या अनहोनी पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। चीन के लिए भी ये पास कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि ये तिब्बत और उत्तराखंड के बीच एक सीधा लिंक प्रोवाइड करता है। दोस्तों, एक स्टूडेंट के तौर पर आपको ये समझना होगा कि लिपुलेख सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं है, बल्कि ये भारत चाइना के बीच जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लिपुलेख पास का इतिहास उतना ही गहरा है जितना कि इसकी ऊंचाई। अगर हम इसके ट्रेड हिस्ट्री की बात करें तो 1962 के युद्ध के बाद ये रास्ता बंद हो गया था, जिसे 1992 में फिर से खोला गया। लेकिन 2019 में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसे एक बार फिर से सस्पेंड करना पड़ा। अब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद इसकी रिस्टोरेशन न केवल लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देगी, बल्कि भारत चाइना के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन को एक बड़ा सिंबल भी बनेगी। एस्पिरेंट्स के लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्रिटिश काल के दौरान ही इस पास की मैपिंग शुरू हो गई थी और तभी से इसकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। धार्मिक नजरिए से भी ये रास्ता बहुत खास है, क्योंकि ये सदियों से तिब्बत जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों का मुख्य जरिया रहा है। लेकिन 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद इस पास की अहमियत पूरी तरह बदल गई। अब ये ना सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग है, बल्कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट भी है। यानी इस रास्ते का फिर से खुलना ये दिखाता है कि बॉर्डर पर स्टेबिलिटी लाने के लिए दोनों देश अब डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, इस ट्रेड के शुरू होने से इकोनॉमिक और ग्लोबल लेवल पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ना सिर्फ सामान का लेन देन है, बल्कि रीजनल इकोनॉमी को बूस्ट देने का एक बहुत बड़ा जरिया। इससे उत्तराखंड और आसपास के राज्यों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज होंगी। सबसे ज्यादा राहत उन स्मॉल स्केल ट्रेडर्स को मिलेंगी जिनका सामान पिछले कई सालों से चीन के तकलाकोट वेयरहाउस पे फंसा हुआ है। अब वे अपना स्टॉक वापस ला पाएंगे और लोकल लेवल पर व्यापार फिर से पटरी पर आएगा। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो हालांकि इसका सीधा असर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि एशिया के दो सबसे बड़ी ताकतें भारत और चाइना अपने ट्रेड रिलेशंस को बनाए रखने और बॉर्डर पर तनाव कम करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और बिजनेस पार्टनर्स के लिए ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हो सकता है। एक स्टूडेंट होने के तौर पर आपको ये बिग पिक्चर देखनी होगी कि कैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन अक्सर डिप्लोमेटिक रिश्तों को सुधारने की पहली सीढ़ी बनती है। तो ये थी लिपुलेख पास की पूरी कहानी। जियोग्राफिकली चैलेंजिंग, हिस्टोरिकली रिच और स्ट्रेटेजिकली सुपर इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं उस पॉइंट की
जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी इसकी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। देखिए, लिपुलेख पास सिर्फ एक पुराना व्यापारिक रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक बेहद संवेदनशील जियो स्ट्रेटेजिक जोन है। 6 साल बाद इसका फिर से खुलना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। एस्पिरेंट्स, गौर करने वाली बात यह है कि भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट अपनी जगह है, लेकिन इस ट्रेड रूट का शुरू होना यह दिखाता है कि दोनों देश को एग्जिस्टेंस और कोऑपरेशन के लिए भी तैयार हैं। ये ग्लोबल सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए एक क्लियर मैसेज है कि भारत चाइना के रिश्ते भले ही तनावपूर्ण हो, लेकिन वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। एक तरफ जहां बॉर्डर पर सेना की चौकसी बनी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ ट्रेड का ये रास्ता कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। यानी विवाद अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह। यह अप्रोच आने वाले समय में बॉर्डर एरियाज में शांति और स्थिरता लाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, लिपुलेख पास की ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी मिलकर किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को शेप देते हैं। तो साथियों, लिपुलेख पास की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखाती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत पुरानी कहावत है, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। यानी आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं। लिपुलेख से व्यापार की ये बहाली ये साबित करती है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस यानी आर्थिक निर्भरता अक्सर बड़े से बड़े बॉर्डर डिस्प्यूट के बीच ब्रीदिंग स्पेस का काम करती है। एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको यह समझना होगा कि भविष्य की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि ऐसे ही ट्रेड रूट्स और डिप्लोमेटिक रास्तों से तय होगी। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपको लगता है कि भारत और चाइना के बीच बढ़ता व्यापारिक रिश्ता हमारे बॉर्डर इश्यूज को हमेशा के लिए सुलझा सकता है? अपनी राय क्रिटिकल एनालिसिस के साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।